क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल मैच हुआ भाई, चैंपियंस लीग का दूसरा मैच रियल मैड्रिड और एसी मिलान का। और क्या मैच था वो। और रियल मैड्रिड को हो क्या गया है, ये वाला भी मैच वो 1-3 से हार गई है, 3 गोल खा गई है रियल मैड्रिड। मैं बताना चाहूँगा ये लगातार दूसरी हार है उनके घर में, यानी कि सैंटियागो बर्नाबाओ में। सैंटियागो बर्नाबाओ एक तरह से कि मैजिकल ग्राउंड माना जाता था, क्योंकि वहां पर वो कमबैक करती थी, काला जादू करती थी वहां पर रियल मैड्रिड, जिससे कमबैक होते थे। लेकिन अब वो काला जादू बिल्कुल ही सफेद बन गया और जादू का शब्द भी खत्म हो गया, क्योंकि 2 लगातार मैचेस हारे हैं। पहला मैच हारा आपको पता है कि बार्सिलोना से 4-0 से हारा, 4 गोल खाए हैं भाई। उनकी बैकलाइन देख लो जो पूरी खुल गई है, उनके सेंटर बैक्स और लेफ्ट और राइट बैक्स। तो चलो माना भी 4-0 ठीक है, हजम कर लेते हैं हम कि भाई बार्सिलोना तगड़ी टीम थी और जीत गई 4-0, 4-0 से हार गई है आपकी रियल मैड्रिड। लेकिन भाई कल क्या हुआ। और एसी मिलान तो इतनी तगड़ी भी टीम नहीं है, क्योंकि अगर वो सीरिया के टेबल में देखोगे ना, वो छठे या सातवें नंबर पर आती है। लेकिन पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर 3 गोल कर दिए और जो उनकी बैक लाइन थी रियल मैड्रिड की पूरी खोल दी। और 2 गोल तो अपनी गलती से खाए, वो भी चुआमिनी के। और भाई लड़ाइयाँ देख ली हमने, तो एक तरह से आर्गुमेंट देख लिए 2 प्लेयरों में, क्योंकि चुआमिनी पास कर देते हैं उसको, किसको, विनीशियस जूनियर को, और वो लेता नहीं उससे, फिर गोल हो जाता है वो। चुआमिनी कर क्या रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। और वॉलवर्डे, जो वेलवर्डे का भी थोड़ा सा मुझे ना लग रहा है कि बर्डन सा लग रहा है, क्योंकि 3500 मिनट वो खेल चुके हैं अपने इंटरनेशनल और क्लब के लिए। तो पूरी वीकनेस लगी मुझे कल उनकी खेलने की। और तभी जो था पहले हाफ के बाद उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो वेलवर्डे को भी रेस्ट चाहिए भाई, इतना खेल लिया। तो दिखी नहीं, कोई मजा नहीं आया रियल मैड्रिड का यार। आप एम्बाप्पे का अगर हम बात करें, चलो पहले गोल की बात कर लेते हैं। पहला गोल कॉर्नर से मिला, थॉ ने बहुत अच्छा किया भाई, हेडर मार दिया। रूडिगर चुआमनी देखते रह गए कहाँ से आ गए, यहाँ से फिर डिफेंसिव की गलती, 1-0 से आगे हो जाते हैं। ठीक है ना। अब जो है, जो गोल हुआ ना रियल मैड्रिड का, वो भी खुशकिस्मती थी कि उनको पेनल्टी मिल गई। पेनाल्टी एक तरह से मार दिया विनीशियस जूनियर ने, पता नहीं 20वीं या 22वीं कुछ ऐसे ही मिनट में मार दिया। तो 1-1 की बराबरी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ से बस फिर ख़त्म हो जाती है रियल मैड्रिड। और अगर हम बात करें विनीशियस जूनियर की या फिर एम्बापे की, इनका कोई लिंकअप नहीं दिख रहा भाई। मैं बताऊँ मैं आपको, विनीशियस जूनियर आज फिर एक वो नेमार वाला मूव मार रहे थे पीछे, बैक फ्लिप करके, बैक हील से फुटबॉल का। तो आप क्यों कर रहे हो जब आपको है नहीं उतनी आपके में क्वालिटी। बेलेंडोर तो हारे ही हारे आप, ठीक है ना, और ये मैच भी हारे। तो विनीशियस का भी ठीक ठाक नहीं रहा मैच, 1 गोल किया वो भी पेनल्टी में। अगर एम्बापे की बात करें तो एम्बापे का अच्छा मैच रहा यार, दूसरे ही मिनट में बहुत अच्छा उन्होंने टारगेट किया, शॉट्स ऑन टारगेट मारा। थोड़ी सी 3 इंचेस में रह गई बॉल, नहीं तो गोल हो जाता वो। अच्छा था, अच्छा खेल रहा था वो। लेकिन वही है ना, लिंकअप नहीं बन पा रहा भाई आपका। विनीशियस जूनियर, एम्बापे, जूड बेलिंगम, इनका कोई लिंकअप नहीं बन पा रहा। मतलब वो नहीं, वो कहते हैं ना जैसे वहाँ पर पीएसजी में हो गया था मैसी, नेमार, एम्बापे, वही कहानी अब रियल मैड्रिड में रिपीट हो रही है। वहाँ पर मैसी भारी पड़ गया था, पीएसजी में कुछ परफॉर्मेंस नहीं रही थी अच्छी चैंपियंस लीग में, और यहाँ पर एम्बापे भारी पड़ गया, शनि भारी पड़ गया आपको एम्बापे का। और अगर जूड बेलिंगम की बात करें तो भाई जूड बेलिंगम तो बिल्कुल ही नामात्र ही लग रहा है भाई। आज भी, कल भी जो मैच हुआ था, थका थका सा लग रहा था। कटिंग नहीं कर पा रहा था, वो पासिस भी इतने अच्छे नहीं दे पा रहा था। मतलब मजा ही नहीं, ऐसे नहीं लग रहा कि हम विंटेज, वो सॉरी विंटेज कह रहा हूँ मैं, इतना पुराना नहीं है कि जो पिछले सीजन वाला है वो बिल्कुल भी दिख नहीं रहा भाई इस बार का जूड बेलिंगम। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम उसके डिफेंस की बात करें तो वास्केस को खोल के रख दिया भाई, राइंडर्स ने खोल के रख दिया, फोफाना ने खोल के रख दिया है, और एक 17 साल का लड़का रियो, पता नहीं कुछ ऐसा ही, उसने खोल के रख दिया वास्केस को। ठीक है ना। आपके एंटोनी रुडिगर लास्ट गोल करते हैं, लेकिन वो ऑफ साइड की वजह से डिसल आउट किया जाता है। रुडिगर का भी अच्छा नहीं चल रहा, चूआमिनी का भी बहुत बेकार चल रहा है, और मेंडी का भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा डिफेंसिव में। मतलब डिफेंसिव तो खोल के ही रख दी है जब से कारवाहाल को इंजरी हुई है। नाचो नाचो रिटायरमेंट लिया है उन्होंने यहाँ से, तो डिफेंसिव साइड देखनी पड़ेगी, वे बिल्कुल ही खुल चुकी है डिफेंसिव साइड। अगर हम मिडफील्डर की बात करें तो मिडफील्डर भी बेकार लग रही है, वल्वर्डे थके हुए लग रहे हैं, चूआमिनी बहुत बेकार खेल रहे हैं। ठीक है ना। और जूड बेलिंगम तो पता ही है आपको, मैंने पहले ही बता दिया क्या कर रहे हैं वो, कोई पासेस नहीं दे रहे, कुछ स्पेशल नहीं आ रहा है जूड बेलिंगम का जो पहले सीजन में था। तो उलझी उलझी सी टीम लग रही है ये।
और कार्लो एंचेलोटी का मे बी ये लास्ट सीज़न हो सकता है, क्योंकि रियल मैड्रिड बहुत सख्त है एज ए मैनेजर के तौर पर। और जो उनके प्रेसिडेंट या फिर पेरेज लगा लो, वो थोड़ा सा अब उनको भी आवाज़ें उठने लगी है रियल मैड्रिड के फैन से कि भाई आप 2 मैच लगातार हार गए हो सैंटियागो बर्नाबाउ में, और अगर आप चैंपियंस लीग की परफॉर्मेंस देखें तो 16वें नंबर पर हो। तो मुझे नहीं लगता कि 8वें नंबर तक आके प्ले ऑफ में पहुंचेंगे रियल मैड्रिड जिस तरह से खेल रही है। मैम बताया था कि एक एक की बराबरी कर लेती है, ठीक है ना। फिर सेकंड हाफ में आप देख लो क्या थका हुआ चुआमिनी वो कर देता है, डिस्पोजेशन कर लेता है गोल उसको बॉल को, और सीधा वो फिर मोराता कोई भी चांस नहीं छोड़ता, ठीक है ना। रिकोशे हो जाता है लेकिन मोराटा उसको गोल कर देता है। और फिर लास्ट में गोल राइंडर का आता है भाई। राइंडर क्या तगड़ा खेल रहा है भाई, पूरे मैदान में भागता रहा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और फिर वो राइंडर तीसरा गोल करके ये गेम डन एंड डस्टेड कर देता है। फिर एंटोनियो रुडिगर 80 या 82वें मिनट में गोल कर देते हैं। अच्छा गोल करते हैं भाई, वो बहुत तगड़ा गोल करते हैं, उनको क्रॉस या पास सा मिलता है और बहुत अच्छा गोल करते हैं, लेकिन वो ऑफ साइड की वजह से डिस अलाउड हो जाता है। अगर वो गोल हो जाता तो कमबैक पक्का होता, लेकिन काला जादू वहाँ चला नहीं रियल मैड्रिड का, और वो गोल डिसअलाउड कर होके 3-0 हो जाता है। फिर वहाँ पर डन और डस्टेड गेम हो जाती है, वहाँ से कोई बराबरी की नहीं। अगर हम बात करें एसी मिलान की, एसी मिलान इस मैच में अच्छा खेली, ठीक ठाक खेली, ठीक है ना। उनको जस्ट ये था कि उनका अगर हम देखें ना टेबल में छठे सातवें नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा खेला हर टीम। खैर अब रियल मैड्रिड को रौंद कर चली जा रही है। अगर हम आगे की फिक्सचर्स की बात करें तो रियल मैड्रिड का भाई अगला मैच जो है लिवरपूल के साथ होना है, और आपको पता है लिवरपूल कितनी तगड़ी लग रही है आर्ने स्लॉट के अंदर। नंबर 1 पर पहुंच गई है, 4 के 4 मैच जीत गई है चैंपियंस लीग में, और लिवर उसमें क्या कहते हैं प्रीमियर लीग में भी टॉपर चल रही है। तो लिवरपूल कतई चांस नहीं देने वाली भाई तुम्हें, जिस तरह की तुम रियल मैड्रिड खेल रही है। तो 3-0 से हार जाती है, 16वें नंबर पर है चैंपियंस लीग के, मुश्किल है चैंपियंस लीग जीतना, ठीक है ना। प्ले ऑफ में पहुंचना मुश्किल है। अगर आप बेंच की बात करें भाई, आर्डा गुलर को क्यों नहीं खिला रहा अंचेलोटी, मुझे समझ नहीं आ रहा। चल एनरिके को तो माना 16-17 साल का छोटा है, लेकिन 19 साल के आर्डा गुलर को क्यों नहीं खिला रहा भाई। बिग टूर्नामेंट खेला है, यूरोज खेला है वो, और आपकी चैंपियंस लीग में खेला है, पिछली बार फाइनल्स में खेला है। तो यहाँ पर क्यों नहीं खिला रहे आर्डा गुलर को, पता नहीं क्या बात है यार। अगर चूआमिनी को हटा दो, अब आर्डा गुलर को ले आओ, पता नहीं। आर्डा गुलर के लिए बुरा लगता है भाई, इतना बढ़िया प्लेयर है। खिलाना चाहिए कार्लोस को, एंचेलोटी को, आर्डा गुलर को। चलो यार, यही था थोड़ा बहुत रिव्यू, जो मैंने हाईलाइट्स ही देखी रात को 1:30 बजे, कहाँ मैच देखा, नींद आ गई थी। तो यही है भाई, ऐसी खबरें जानने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके, बाय बाय।